और उस घी के दीपक को एक और अजीब बात, जो शायद आपको ज्ञात है पर अपनी आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं, कि ये हॉल जो आप है, ये शायद इससे 4 गुना बड़ा हॉल वो मंदिर है, वो अंदर का गर्भगृह है जहां उनका मूल विग्रह है। और 27.5 मण वजन की सोने की ठोस मूर्ति है। मैं 27.5 मण कह रहा हूं, मण का मतलब 40 सेर, 37.5 किलो का एक मण, 27.5 मण की सॉलिड मूर्ति, और उस पर कम से कम होंगे तो 80-90 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं, क्योंकि रोशनी करने की उस कमरे में जरूरत नहीं है, आप आराम से पुस्तक पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात एक और अजीब ये कि उसकी सभी दीवारों पर मनुष्य की खाल लटकी हुई है और उस पर उच्च कोटि के तांत्रिक मंत्र लिखे हुए हैं। केवल एकमात्र श्रृंगार का मंदिर है। आज से कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले, उस जमाने में जो कागज की रचना नहीं हुई थी, तो लोगों ने खाल पर, बैल की खाल पर, गाय की खाल पर मंत्र लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में भोजपत्र का ज्ञान हुआ तो फिर भोजपत्र पर ग्रंथ लिखे जाने लगे, फिर कागज की रचना हुई। लेकिन बहुत पहले इन खालों को रासायनिक क्रिया से शुद्ध करके उसके ऊपर मंत्र लिखते थे। पूरी की पूरी पुस्तक, पूरा का पूरा ग्रंथ, यदि आपने देखा हो तो ऐसी कई ग्रंथ हैं जो केवल 2 अंगुल लंबा, 2 अंगुल चौड़े पर पूरे 18 अध्याय गीता के लिखे हुए, तो 2 अंगुल लंबे चौड़े कागज पर, और वहां पर वे मनुष्य के पीठ की खालें उन जमाने में निकाली होगी। मगर उसके ऊपर जो मंत्र और साधना विधियां लिखी हुई हैं, वो सारी लुप्त तंत्र देखा जाए तो वहां फिर भी सुरक्षित है। देखिए आप, तब आप मालूम पड़ेगा कि क्या तिरुपति है और कितनी सुरक्षित रूप से वो निधि रख छोड़ी है। सही अर्थों में वह दर्शन ही जीवन का पूर्ण और प्रामाणिक दर्शन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसा दर्शन कर सकता हूं, करवा सकता हूं, क्योंकि उनके प्रधान महंत जो पुजारी हैं गोविंदाचारी, वो मेरे शिष्य रह चुके हैं। यहाँ 6 महीने साधना करते, जो बहुत शरीर उनका भारी, और आए तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने साधना, तो उसमें तिरुपति गया था, उन्होंने कहा होगा मेरे घर में तो कभी भी नहीं बढ़ रहे, उनका मैं साधना करना चाहता हूँ गुरुजी, आपको तो मैं 5 स्टार होटल में कमरा ले लूंगा। मैं तुम साधना करेगा 5 स्टार होटल में कमरा लेकर के रहना पड़ेगा, गुफा में रहना पड़ेगा, तब कुछ सीख पाएगा। मगर रहा, और रहा दमखम के साथ रहा, उसने अपने आप को एडजस्ट किया। उसको एक आध चीज सीखनी थी, 2 चीजें सीखनी थी, सीखी। इसलिए मैंने ये कहा कि हम केवल मंदिरों में सही रूप में शायद दर्शन कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आस्था युक्त होकर के जाते हैं, आ जाते हैं। सही अर्थों में जिंदगी को अगर, या सही अर्थों में वेद ध्वनि को देखने की जरूरत है, वेद ध्वनि को सुनने की जरूरत है, उस पूजा पद्धति। ये मुझे बात क्यों याद आई कि कल रात को जब मैं प्रवचन करके गया तो कल तिरुपति पूजन टीवी पे आ रहा था, रात्रि को 10 बजे। कल को कोई महत्वपूर्ण दिन होगा उनका दक्षिण वालों का, तो मैं उसको देख रहा था। तो मुझे ध्वनि को जब मैंने सुना, वेद मंत्रों की ध्वनि, तब मुझे एहसास हुआ कि अभी वेद मंत्र जीवित हैं। मगर शायद ये जीवित 10, 15, 20 साल ही रहेंगे, बाद में शायद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पीढ़ी खत्म हो गई तो पिछली पीढ़ी तैयार हो ही नहीं रही है। मेरे जोधपुर में भी आज से 5 साल पहले कम से कम 100 पंडित निकल जाते थे वेद ध्वनि करने वाले, अब करीब 20-22 निकलते हैं। 10 साल बाद एक आदमी नहीं निकलेगा, वो तो पैंट पहन बिजली घर में नौकरियां करने लगे, जो बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं और नीचे गिर के मरते हैं। तो सिमाली हमारी यही करते हैं बात, और कुछ होता ही नहीं। जब भी कोई सुनता हूँ बिजली खंभे से कर्मचारी मर गया तो मैं समझ जाता हूँ सिमाली जरूर होगा, पर नौकरी नहीं करता, या तो मास्टर होंगे या बिजली घर में होंगे, कहाँ जाएंगे। ये जीवन का हमारा एक दुर्भाग्य, हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। इसीलिए मैं वापिस अपनी बात के प्रवचन को समाप्त करते हुए वहीं आ रहा हूँ। आप ठीक दीपक की तरह हैं, ये दीपक टिमटिमाता हुआ रहना चाहिए, और ये दीपक जरूर सूर्य बन सकता है, अन्यथा ये पीढ़ी और आप इस पीढ़ी के साथ सब कुछ ज्ञान राजनीति के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
कोई आपको बता ही नहीं सकता, तिरुपति मंदिर के दर्शन नहीं हो सकते आपको ज्ञान ही नहीं है तिरुपति मंदिर का मूल विग्रह क्या है। तो ज्ञान नहीं है तो ऊपर चले जाएंगे, तो या तो भीड़ में घुस जाएंगे या 25 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा देंगे, तब दर्शन करके बाहर आ जाएंगे, बस करें। ये तो होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा तंत्र का उच्च कोटि के ग्रंथ लटके हुए हैं दीवार पर। आप जाइए, पढ़िए, देखिए, तो देखें, महसूस करें क्या चीज।